मेरा छोड़ दे हो मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे नहीं लेके आऊं। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे नहीं लेके आऊं। सवेरे नहीं लेके आऊं। Yeah.
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह आपने नरकों की कथा सुनी, तो नरकों से डरना चाहिए ना। यदि नरकों से आदमी डर जाए तो फिर वो पाप के मार्ग पे लगे ही ना, क्योंकि बिना आवश्यकता के किसी को भी सताना महापाप है। फूल पौधा कुछ भी संसार में और मानव को सताना तो जघन्य पाप है। बिना कारण के हम सताते हैं तो जघन्य पाप है, ये बात ध्यान रखना। फिर उससे नरकों का भोग करना पड़ता है। ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया क्यों खा गया है? इसीलिए कि यहां धर्म कर्म है, सब कुछ है। जन्म कारण भय जननी पूजन, जन्म कारण भय जननी भोग कारण भाजा, पूजने को भई देवी अंत कारण काल का। रूप तो एक है, जो माताएं हैं ना उनका रूप तो एक ही है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है। हम बेटी को बेटी की दृष्टि से देखते हैं, माता को माता की दृष्टि से देखते हैं, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, बहन को बहन की दृष्टि से देखते हैं। और जिसकी ये दृष्टि है, समझो उसने भगवान को पा लिया। महाराज जी कहते थे कि पर नारी को माता के समान समझना चाहिए और पर धन को धूल के समान समझना चाहिए कि कंकड़ पत्थर है। और इतना यदि मन में धारणा कर ले तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। और ये सत्य बात है। दो चीजें जिसके मन में हो उसे प्रभु अवश्य मिलते हैं, ज्यादा न कर सके। जब ये दो चीज हमारे मन में बैठ जाएंगी तो काम क्रोध तो आएगा ही नहीं। और भक्त वो ही है जिसका हृदय निर्मल हो, मक्खन की तरह हो, पवित्र हो, गंगा जल के समान। वही सच्चा भक्त है। फिर वो जैसे मर्जी रहे, वो संत के समान ही है, संत जैसा ही है। अरे वस्त्रों से कोई महान नहीं बनता है। वस्त्र कैसे भी पहने हो, लेकिन आत्मा पवित्र हो, अंदर से मन पवित्र हो, तब हम भक्त बन सकते हैं। तो नरकों से डरना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पुराणों में लिखा है वो एक एक बात सत्य है। हम सोचते हैं तो सब कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने उस पदवी को प्राप्त किया है, जो उस ज्ञान तक पहुंचे हैं, उनको सब बात का पता है कि वास्तव में ये 100% सत्य है। और जब हमने वहां तक जाना नहीं तो हमें क्या मालूम होगा।
इसलिए ज्ञान के मार्ग पे चलना चाहिए। मन में हरि का नाम हो, हाथ से दान हो, और दान भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बदले की भावना ना हो, कि हमारे बाएं हाथ को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमने सज्जे हाथ से क्या दिया है। कहने की बात तो दूर है, और कह दिया तो सब नष्ट हो गया जो हमने दिया है। तो उसमें सद्भाव होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, तभी हमारा दान सफल होता है। ये सत्य बात है, और 100% सत्य है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का विषय जो है वो शांति है। जब हम शांति सरोवर में पहुंच जाएंगे तो हमें ज्ञान का बोध हो जाएगा, और जब तक शांति सरोवर में नहीं पहुंचेंगे तब तक ज्ञान कैसे होगा। कभी धन से आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती, विषय वासनाओं में जो फंसता है कभी उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और जिसने अपने मन को रोक लिया, लगाम लगा ली, समझो ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो प्रभु तो बड़े उदार हैं। हम एक आवाज मारते हैं तो दौड़े आ जाते हैं, लेकिन हम मारें तो सही। भगवान ने कहा है एक कदम कोई मेरी तरफ चलता है तो मैं 100 कदम चलता हूं, और 100 कदम चलता है तो मैं हजारों कदम चलता हूं, लेकिन कोई एक कदम उठाए तो सही। कट जाएगी 84, एक बार भजन करने। कट जाएगी 84, एक बार भजन करने। वो कट जाएगी 84, एक बार भजन करने। एक बार भजन
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्वास बड़े अनमोल है। एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों के। यदि हमारा बहुत प्यारा हो और उसके प्राण निकल जाएं, संसार का भला करता हो और हम डॉक्टर को कहें कि तुझे अरबों रुपए देंगे 2 मिनट के लिए इससे बात करवा दे, तो कभी हो सकता है? कितनी कीमती श्वास है, नहीं हो सकता। वो निकल गया, निकलने वाला पिंजरा पड़ा हुआ है। जो बात करता था ना, बोलता था, वो निकल गया है और हम इन श्वासों को ऐसे ही गंवा देते हैं व्यर्थ की बातों में। यहाँ की वहां की, ये वो फलाना ढिमका, दुनिया भर की वाइब्रेशन दिमाग में रख के माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में क्या करते हैं, वो साफ हो जाता है, क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे अपने दिमाग में जितने भी प्रपंच हैं उनको डिलीट करके और भगवान का नाम रखना चाहिए। चलो जो बात करी उसे खत्म कर दो, डिलीट कर दो दिमाग से, और आगे को प्रभु के नाम के बारे में सोचो कि मैंने नाम जपना है ताकि मेरा अगला जन्म सफल हो। कि पुण्य इकट्ठा होके तब हमें कहीं कुछ प्राप्त होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करना है, ज्ञान का संग्रह करना है। धन का संग्रह करोगे तो यही रह जाएगा, ज्ञान का संग्रह करोगे तो साथ जाएगा। इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी आएगा, यही सच्ची बात है। वेद व्यास जी ने पूछा, सन कुमार, जो शिव भक्ति करता महात्मा किस लोक में जाते हैं, वहां से फिर उनका आवागमन नहीं होता। जो शिव भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अब उस लोक को भी भली भांति वर्णन करें। श्री सन कुमार जी बोले, व्यास जी, यदि शंकर जी की कृपा अविष्ट हो तब करना सर्वोत्तम है, बिना तपस्या शिवलोक प्राप्ति करना कठिन है। यदि प्रभु की कृपा हो, क्योंकि बिना कृपा के तप भी नहीं होता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपका भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, नाम जपूंगा, तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। और हमारे गुरु सार्थक होने चाहिए, क्योंकि मार्ग बताने वाले तो गुरु हैं, हमें वहां पहुंचाने वाले भी गुरु हैं। परम पवित्र साधन है जिसे देखकर स्वर्ग के देवता, ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु हरि तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है। सात्विक तप देवता, सन्यासी, ब्रह्मचारियों के अर्थ है। दूसरा राजस दानव मानव के अर्थ है। तामस तप तो राक्षस एवं पाप आत्माओं के लिए है। सात्विक तप देवता और मनुष्य करते हैं। राजस तप
राक्षस स्वभाव के जो होते हैं या राजसी स्वभाव के होते हैं वो करते हैं, और तामस तप तो सबसे निम्न श्रेणी का है, जिसमें हम बलि देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो सबसे निम्न श्रेणी का है। सात्विक तप है किसी कामना को धारण कर किया हुआ तप राजस है, और जो किसी कामना सिद्धि के लिए हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए वो तामस तप है। सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धारण कर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन जप हवन उपवास आचार विचार मौन इंद्रिय निग्रह आदि करके तप करना उचित है। बावली कुआ तालाब मकान धर्मशालाएं स्कूल आदि बनवाना, यज्ञ तीर्थों में बसाए मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग में मेष संक्रांति तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थित होकर रेचक पूरक कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार नाश के ये चारों प्रकार की बुद्धि अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त है, कथित उत्तम ज्ञान के साधन है। स्त्री सैया पीने के पदार्थ वस्त्र धूप लेप तांबुल भोजन ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव है। स्वर्ण तांबे के भवन रत्न मार्ग निपुणता के साथ गान नृत्य आभूषण शंख वीणा मृदंग हाथी छत्र चमर सभी भोग है, इन्हीं से मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। इसी जगत में सभी कुछ जानबूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय के बाद कोई पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार का कोई भी उपाय नहीं करता तो उसके सामान कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप होता है। इस कारण प्रत्यक्ष मनुष्य को नरक से बचने के लिए अपना उद्धार का कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जन्म सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। धर्मपरायण मनुष्य जन्म पाकर यदि चारों वर्गों की प्राप्ति ना पा सका तो किस काम का। यदि किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहले जन्म के पुण्य संग्रह को व्यर्थ खोने की चेष्टा ना करे, पापों का करना छोड़ दे और अपनी बुद्धि धर्म में रहे। मनुष्य जन्म में ब्राह्मण जन्म अत्यंत कठिन है। जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता उल्टा पापों में पड़ जाता है, उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। सच्चाई है लेकिन कड़वी है। दवाई तो कड़वी होती है ना। जिसने ब्राह्मण का जन्म पाया और उसने अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ में गंवा दिया तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और यदि उसने छोटी निम्न श्रेणी में जन्म लिया और वो अच्छे कर्म कर रहा है तो उस जैसा महान कोई नहीं है। क्योंकि हम सब प्रभु के यहाँ से तो एक ही हैं। कर्म करने से अलग अलग बनते हैं जैसा हम कर्म करते हैं। यदि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और हम बुरे कर्म करते हैं, जन्म तो ब्राह्मण का है लेकिन कर्म नीचे है, तो हम क्या ब्राह्मण बनेंगे? दोबारा नहीं बनेंगे। और कोई नीच जाति में भी जन्म लेके ऊंचे कर्म करता है तो वह अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा। भगवान ने कहा है और ऐसे तो सब एक ही हैं। जन्मते जायते शूद्राः कर्म करते ब्राह्मणा, कि कर्म से ब्राह्मण बनता है। जाति जरूर ब्राह्मण की हो लेकिन कर्म ब्राह्मण के ना हो
तो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तुल्य नहीं है। ब्रह्म तुल्य वो है जो ब्रह्म को जानता है। अवश्य करे, फिर तो वृद्ध अवस्था आने पर शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। उस अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहते हैं। फिर अवस्था होने पर कारण उसके कुछ भी नहीं बन पाता, इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य मार्ग को सुख से तय कर लेता है, नहीं तो रोते चीखते चिल्लाते अनंत कष्ट भोगते यम मार्ग काटता है। धर्म करने वालों को स्वर्ग, पाप कर्ताओं को नरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा या सभी समय शिव आश्रय हो, उन्हें भयानक नरक तय भय के दर्शन नहीं होते, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव अज्ञा से कुछ समय वहां रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं, वे तो कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इसी कारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला तो शिव नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए चिंता ना करके प्रभु का भजन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। श्वास पर श्वास सम करके रेचक, पूरक और कुंभक किसको कहा है कि श्वास को लंबे श्वास लेना। हमारे बाबा रामदेव जी भी कहते हैं ना कि लंबे लंबे श्वास लो। यदि घबराहट होने लगे, कुछ दिक्कत हो, तो लंबे लंबे श्वास लो, तो शरीर ठीक हो जाता है, नाड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, तो उससे मस्तिष्क भी शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब है श्वास को खींचना, और पूरक का मतलब है अंदर उसको रोक के धीरे धीरे छोड़ना। ऐसे करते करते फिर उसको, उसकी स्पीड थोड़ी रोकने की और बढ़ाना, और अंदर श्वास को रोकना। उसे कुंभक कहते हैं। कुंभ घड़े को कहते हैं ना, घड़े में जल रहता है, तो ऐसे हमारा पेट भी एक घड़ा है, तो उसमें श्वास को कुंभक करना, और कुंभक करके फिर उसको रेचक करना, खींचना, और फिर पूरक करना। धीरे धीरे जब हम लंबे लंबे श्वास लेंगे तो श्वास की गति सम हो जाती है, और सम हो जाती है उस समय हमारा मन फिर नाम में लगता है, जो गुप्त नाम है, आदि नाम है। फिर श्वास श्वास उसका सुमिरण करो। श्वास श्वास सुमिरण करे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने से श्वास का आमन हो ना होए। श्वास श्वास में सुमिरण, श्वास श्वास में। और जब सुमिरण करोगे तो मन मेरा सुमिरण करे, मैं पाऊं विश्राम। मन सुमिरण में लग जाएगा, फिर जो भी तुम काम कर रहे मन वही लगा रहेगा। कहा ना करता कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जब मन उसमें लग जाएगा तो हमारे सातों चक्र खुल जाते हैं। स्वादिष्ठान से मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र में जाके उस प्रभु के दर्शन होते हैं। कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए कोई कठिनाई नहीं है। यदि करना चाहे, अपने जीवन को सुधारना चाहे, तो तपना तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तप तो करना पड़ेगा, तप के बिना कुछ नहीं मिलता है। तब से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, तब से ही प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, तब से ही पालन करते हैं, और तब से ही संहार करते हैं।
इसलिए ज्यादा नहीं थोड़ा। रात को तो सब फ्री होते हैं ना, दिन में काम होता है, रात को ही सही एकांत में बैठ के अपने मन को एकाग्र करके और नाम का सुमिरन करो, नाम में मन लगाओ। अचल सिद्धि, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं उसे मेरुदंड कहते हैं, सीधा हो और श्वास पर श्वास सम करके नाम का जाप करें तो हमारे मस्तिष्क में ये ब्रह्मरंध्र है, इसमें प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और फिर वहां पे हमारे सच्चे सतगुरु भगवान के दर्शन होते हैं। समझो जब हमें दर्शन हो गया तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये सच्ची बात है। जिन खो जाते ने पाइयां गहरे पानी बैठ और मैं बावरे डूबन डरी रही किनारे बैठ। यदि पाना है तो उसके अंदर डूबना पड़ेगा। फिर कहा है कि अपने दोनों कान बंद कर लो ताकि बाहर का शब्द सुनाई ना दे, अंदर का शब्द हमें सुनाई दे। उस प्रभु की गहरी आवाज जिसको अनहद नाद अनाहत चक्र भी कहा है कि बिना बजाए निस्तिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते है तन की सुधि विसारी रे। जब वो सुनाई देता है तो हमें इस शरीर का भी भान ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि इस नश्वर शरीर का भी हमें भान तक न रहे कि हमारा शरीर है कि नहीं है। तब हम उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुभव की बात है। हमारे अंदर सब कुछ है। कूप अमृत के हो, घट में अमृत भी है और ज्ञानी सतगुरु से उसको तो जाना नहीं। और पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, फिर कहता है भगवान ने किया है। अरे भगवान ने कहां किया है? भगवान ने तो हमें सुंदर तन दिया है, अपने जैसा शरीर दिया है, कर्म तो हम करते हैं ना, तो फल क्या और भोगेगा? फल भी हमें भोगना पड़ेगा। कूप अमृत के हो, घट में अमृत भी है और ज्ञानी सतगुरु से उसको तो जाना नहीं। और पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने तुझे नर्तन दिया था। भगवान कहते हैं अन्न दूध घी फल फ्रूट मैंने पैदा किया, मैंने सब कुछ सात्विक वस्तुएं एक से एक ताकतवर पैदा की, लेकिन तैने उनको छोड़ के जीवों की हत्या पे लग गया। उनको काट काट के खाता है, तो आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। दोष हमारा है तो हमें उस दोष को बदलना है। खाने के लिए बहुत चीजें हैं, जरूरी है कुछ गलत चीज खानी है, उससे भी एनर्जी आती है। बादाम खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो। ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि जीव मार के अमर ना होवे, क्यों करता तू पाप घनेरे। मांस खाए तन मांस बढ़ाए, कभी ये तन तेरे संग न जाए। मांस बढ़ाएंगे तो संग थोड़ी जाएगा, ले जाने वाले को और आफत रहेगी कि बड़ा भारी था। क्यों? शरीर हल्का होगा तो कम से कम कहेंगे बड़ा हल्का था, फूलों की तरह लेके गए। ये सच्चाई है ना। कहेंगे लोग उठाया भी नहीं जा रहा था, पत्थर की तरह था। तो ये अच्छाई बुराई है। तो इसलिए सात्विक चीजों का सेवन करना चाहिए।
और भजन करना चाहिए। हमारे अंदर सब कुछ है, केवल जानना है। एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि रबदा की पाना, कि भगवान को कैसे पाया जाता है। वो फूल के पौधे लगा रहे थे, कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं कि क्यों लोग तपस्या करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि करते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने को किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। केवल इतना फर्क है कि इत्थे पटना इत्थे लाना, कि जैसे मैं पौधे लगा रहा हूं ना, ऐसे मन को ही परिवर्तन करना है, बस भगवान प्राप्त हो जाएगा। बड़ा आसान है, लेकिन हम सोचते हैं बड़ा कठिन है, क्योंकि हमें जब चलना ही नहीं है तो पहाड़ की तरह लगता है कि पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और जब हम उसमें लग जाएंगे तो कुछ क्षण में हाजिर हूं हर जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना मुझे कोई पाता नहीं, हर जगह हाजिर है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, ना में योग संन्यास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश, एक पल। लेकिन खोजी होना चाहिए, खोजी होगा तो पल भर में क्षण मात्र में मिल जाता है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, और जब वो लघुशंका करता है तो मन मन में भटकता फिरता है कि कहां से खुशबू आ रही है, दौड़ता फिरता है, लेकिन उस पगले को ये पता नहीं कि वो तो तेरे अंदर से आ रही है। इसलिए भगवान भी हमारे अंदर है, उस कस्तूरी की तरह, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन हम भी भटकते फिरते, यहां मिलेगा वहां मिलेगा कहां मिलेगा, लेकिन जब दिल खोजा अपना तो वो दिल में ही मिलेगा। कहां मिलेगा? जहां प्रेम होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होल में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं जहां प्रेम है, जहां दुर्व्यवहार नहीं है, जहां सत्य है। छल कपट नहीं है। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन, जिसका पवित्र मन है, पाक मन है, और वो नाम भी पाक है, वो प्रभु भी पाक है, तभी तो वहां आएगा। वो पवित्र है, जिसका मन पवित्र होगा उसी के मन में वो आएगा। ये सच्ची कथा है। और जब वो आ जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए एकांत में बैठ के नाम का सुमरण किया करो, और बाकी तो भजन करो। उठते बैठते सोते जागते नाम, कहीं नानक सब हुए जिनके काम। जो उठते बैठते सोते जागते नाम का जाप करता है, उनके सारे काम सिद्ध होते हैं। यही कटु सत्य है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, भगवान तेरे साथ हैं। फिर काहे की चिंता, जब प्रभु हमारे साथ है। चलो दुख सुख तो आएगा और चला जाएगा। तो इसलिए सभी माताओं से मेरा निवेदन है, भाइयों से भी, कि अवश्य नाम जपें, अपना कुछ समय उस प्रभु के नाम में जरूर लगाएं।
24 घंटे में 1 घंटा ही सही, और जब 1 घंटा लगाओगे तो 100 दिन तुम्हारे अंदर वो चलने लग जाएगा। फिर तुम्हें काम करते हुए भी मन उसी में लगा रहेगा। यही सच्ची कथा है और इसी से हमारा कल्याण होगा। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है, इसलिए आज ही कथा को विश्राम देते हैं। आगे कल तीजों हैं, सभी माताएं तीजों मनाना, झूले झूलना, सभी को तीज की बधाई, शुभकामना। और फिर मंदिर में भी घेवर लेके आना खूब प्रसाद में, जो कि सब खाएं, ठीक है ना। तो सभी को शुभकामना तीज के त्यौहार की। सभी माताओं बहनों को तुम्हारा खूब मंगल हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और सभी अपने आस पड़ोस में भी बता देना, कलश यात्रा के लिए 2 बजे कलश यात्रा 20 तारीख को निकलेगी। और जो भी अपना नाम कलश यात्रा में जाना चाहता है तो नाम लिखवा दे। और बाकी कलश अपना लाए तो अच्छा है, वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं जो ला सकते तो उनको यहाँ मिल जाएगा। अपना लाए तो बहुत अच्छा होता है। घर से उसमें गंगा जल भर के लाएं अपने घर से, और फिर उसे वापस घर में लेके जाएं तो उससे घर में अपने छिड़काव करो तो बड़ा पवित्र होता है। और नहीं ला सकते तो यहाँ से मिल जाएगा, ऐसी कोई बात, ठीक है ना। चाहे लोटा लेके आए, चाहे वैसे तो लोटा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें जल सूखता नहीं है, मिट्टी के कलश में सूख जाता है जल, तो वैसे तो अच्छा हो जाता है। तांबे का लोटा हो, गड़वी हो, पित्तल की हो, चाहे स्टील की हो, आजकल तो स्टील प्रधान है, कोई भी हो तो वो लेके आए, उसमें गंगा जल अपने घर से भर के लाएं। प्रभु हम जा रहे हैं आपकी यात्रा में, तो हमें सफलता देना। फिर बाद में वही आपको मिल जाएगा। सब नहीं ला सकते और सबको अपने आस पड़ोस में भी बोल देना। अभी तो 1 महीने से ज़्यादा पड़ा है, तो धीरे धीरे प्रचार करेंगे तो सब हो जाएगा। मेरी इच्छा है कम से कम 108 कलश होने चाहिए, बाकी प्रभु की इच्छा है, जितने होंगे ठीक है ना। तो भव्य यात्रा हो, भव्य कथा हो, मेरी आत्मिक इच्छा है प्रभु की तरफ से कि ऐसी कथा हो जो बहुत बढ़िया हो, प्रभु से अच्छी करें, संपन्न करें। हम कौन है करने वाले? करने वाला तो भगवान है। बोली बांकी बिहारी लाल की, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान। तो शिव जी की आरती आप बोल दीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और जो भी माताएं जाना चाहती हैं वो प्रसाद लेके जा सकती हैं, और जो बैठना चाहती हैं वो बैठ सकती हैं।